का ख्याल सरकार ने क्यों नहीं रखा कि 1000 दुकानदार कहाँ जाएगा, उसका क्या करेंगे, किस तरीके से प्लान बनाया। सिर्फ एक तरफा प्लान बनाया कि मकान मालिक को देंगे और सबको ढकेल के भगा देंगे। ढकेल तो निकाल दो। 7 मस्जिदें हैं, क्या कीजिएगा मस्जिदों का? आप जबरदस्ती लीजिएगा, बुलडोजर चलाइएगा, आपस में बैर पैदा कीजिएगा, यही आप लोग का काम है। कीजिए, अच्छी बात है। होली आएगी, एक बार नहीं आएगी, हर साल आएगी। ईद आएगी, हर साल आएगी। लेकिन जिसका घर जा रहा है वो हर साल आएगा क्या? नहीं। हर साल मना लेगा क्या? जिसकी दुकान जा रही है, त्यौहार हर साल आएगा। ये जिस अभी जो बच्चा है, छोटा है, किसी घर में 10 आदमी है, किसी के घर में 15 आदमी है, एक दुकान से कोई 6 परिवार चला रहा है, कोई 4 परिवार चला रहा है, तो कहाँ जाएंगे वो? आप कुछ तब्दीली कीजिए, सहूलियत दीजिए कि ताकि जो नुकसान हो रहा है, जो लोग कम से कम लोगों का घर उजड़े। कि हमारा घर बाहर जा रहा है, दुकानदारी जा रही है, कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे और क्या करेंगे कॉरिडोर के बाहर? तो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए रेडी हम लोग, कटोरा खरीदने का सोच रहे हैं बस। अब क्या करेगा इंसान? आपकी गली है, गली आप 56 फुट की कर रहे हैं, आपकी मेन रोड कॉरिडोर की 42 फुट की है, तो किस हिसाब से आप 56 फुट की गली को कर रहे हैं? गली का शुद्धिकरण होता है, चौड़ीकरण नहीं होता है यहाँ का। तो किस साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जो बुलडोजर और हथौड़े की कार्रवाई है लगातार बनारस के दाल मंडी पर चल रहा है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार सुरक्षाकर्मी और जनपद के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और सीधे तौर पर यहाँ पे जो लोग हैं, अस्थायी जो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से कि अवैध निर्माण गिराया गया, क्या बिना खरीदे गिरवाया था क्या? उन्होंने कैसे चलाया? न्यूज़ 24 ने कल बाइट चलाया अपने कि दाल मंडी में अवैध निर्माण गिराया गया। बताएं वो अवैध था? गलत क्यों दिखाते हो? सही दिखाओ। खरीदा, सरकार गिरा रही है, लोग सरारा मंडी से दिए, वो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? पूरी दाल मंडी को गलत न्यूज से भरे हुए हैं कि यहाँ लोग अवैध हैं, यहाँ ऐसे हैं, यहाँ वैसे हैं। कौन अवैध है? सरकार खरीदने क्यों आ रही है? अवैध है तो आप अवैध बता भी रहे हो, गिरा भी दे रहे हो। अरे अवैध नहीं, सरकार खरीद रही है ना, खरीद रही है तो अवैध कहाँ से हुआ ये बताओ? आप अवैध भी बताते हो, खरीदते भी हो। अच्छा, इस सरकार की जो व्यवस्था होकर, इस सरकार की व्यवस्था से आप खुश हैं कि नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। दुकानदारों को यहाँ पे सहयोग करना चाहिए, लोगों को उजाड़ रही है। आपको पैसा देना है, खाली मकान मालिक को क्यों देते हो? दुकानदारों को भी दो, या मकान मालिक का पैसा काट के दुकानदारों को दो। आप नहीं दे सकते। आपने मकान मालिक से खरीदा, आप मकान मालिक हो गए, आप जमीन के मालिक हो गए, आपका हक बनता है ना। आज मकान किसी दूसरे ने, हमारा मकान किसी दूसरे ने खरीदा तो मैं उसका किराएदार हुआ ना, उससे मैं लड़ूंगा, उसका हक मांगूंगा। मैं सरकार से मांग रहा हूँ, मेरा हक दे। सरकार क्यों नहीं इस प्लान को लेके आई? किस तरीके से प्लान बना था? कौन प्लान बनाने वाला था? उसने सोचा तक नहीं कि यहाँ पे जो लोग दुकानदारों का क्या होगा। प्लान सिर्फ एक तरफा बना कि मकान मालिकों से ले लिया जाएगा, दुकानदारों को ढकेल लिया जाएगा। मकान मालिक ये गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये बताइए कि व्यापारी संगठन फिर कर क्या रहा है? व्यापारी संगठन गए तेल लेने, संगठन आता कहाँ है मौके पे? संगठन जो है सरकार के दबाव में बैठ जाता किनारे। मुकदमा हो गया उसको। क्या किस चीज हो गया? ये बताइएगा। हाँ, तो ये बताइए कि तब फिर क्या, जिस तरीके से ये लगातार आप लोग जो बातें कर रहे हैं, सबसे मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है दुकानदारों को भी मुआवजा दिया जाए, उनको बसाने की व्यवस्था किया जाए। वो परेशान है, वो सड़क पे भीख मांगेंगे। ऐसे प्लान पे सरकार को सोचना चाहिए। ये गलत है। लोगों की बर्बादी करके आप आबाद नहीं हो पाइएगा। 17 मीटर चौड़ी करने के लिए आपने प्लान बनाया, आपने सोचा नहीं कि 1000 दुकानदार कहाँ जाएंगे? ये सड़क पे बैठ के भीख मांगेंगे, कटोरा ले लें। एक बात बताइए, जब केंद्र सरकार ने जब विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, बहुत सारे व्यापारी कोई समस्या हुई, लेकिन कुछ उस तरीके का माहौल नहीं बना जिस तरीके से दाल मंडी अगर टूट रहा है। कहाँ माहौल यहाँ खराब है? यहाँ भी माहौल खराब नहीं है। आप पैसा दीजिए, वहाँ अमाउंट दिया था, लोगों ने छोड़ा था, यहाँ भी अमाउंट दो। कारोबार नहीं था। हाँ भैया, क्या चीज? विश्वनाथ कॉरिडोर की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ कारोबार नहीं था। कहीं भी आप जाइएगा, हाईवे पे जितना भी प्लॉटिंग करते हैं ये लोग, चौड़ीकरण होता है तो वहाँ मुआवजा दिया जाता है, वो चौड़ी कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। ये गली है, गली को आप चौड़ी कर रहे हो। अरे यार शर्म करो, कम से कम साइज में डेवलपमेंट लाओ। जो आप इतनी चौड़ी करे हुए हो, हाईवे निकालना है यहाँ से, कुछ हल्की कर दो, साइज में तब्दीली कर दो, ताकि जो दुकानें 2000 कट रही हैं तो 1000 बचे। 1000 तो परिवार बच जाएगा। आप इसके बारे में नहीं सोच रहे। आपने बस बोल दिया कि इतना होना है तो होना है। ये कहीं का कानून नहीं है, आप जुल्म कर रहे हो।
और कोई भी मीडिया ये नहीं दिखा रही है, सब मीडिया ये दिखा रही है बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। बाबा के बुलडोजर। लेकिन एक बात बताइए, जो ये ध्वस्तीकरण हो रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस मकान को रजिस्ट्री किया जा रहा है उसी मकान को तोड़ा भी जा रहा है, तो फिर इस यहाँ से कहाँ से थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, अभी किसी शख्स ने 2 दिन पहले स्टे दिखाया, आप ही के अधिकारी कह रहे हैं घूस दे के तुमने जो स्टे दिखाया। अरे तो ये क्या है बताइए, मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा है सरकार। हाँ, अभी आप स्टे दिखाने पे कह रहे हो कि घूस दे के स्टे ले आए हो, तो बताइए क्या है, आप तो खुद ही जवाब दे रहे हो कि क्या करके आए हो। अब आप समझ ही रहे हैं, इसके आगे हम बोलेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं। बहुत सही बस इसीलिए कह रहे हैं। भाई जो आप उनसे बात करो जिनका जा रहा है, उनका दर्द नहीं देख रहे हो। अभी हम कहेंगे कहीं हम भी चले गए, फॉर एग्जाम्पल हम गाजीपुर गए, वहाँ गली में चौड़ीकरण हो रहा है, हम तो यही कहेंगे ना यार हाँ होना चाहिए, यहाँ अच्छी बात है, कंजेस्टेड होगा, लेकिन वहाँ के लोग से पूछो तब समझ में आएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। होली भी आने वाला है, रमजान भी आने वाला है, तो इस तरह के त्योहार हर साल आता है। होली आएगी, एक बार नहीं आएगी, हर साल आएगी। ईद आएगी, हर साल आएगी, लेकिन जिसका घर जा रहा है वो हर साल आएगा क्या? हर साल बना लेगा क्या? जिसकी दुकान जा रही है, त्योहार हर साल आएगा। ये जिस अभी जो बच्चा है, छोटा है, किसी घर में 10 आदमी है, किसी के घर में 15 आदमी है, एक दुकान से कोई 6 परिवार चला रहा है, कोई 4 परिवार चला रहा है, तो कहाँ जाएंगे वो? आप कुछ तब्दीली कीजिए, सहूलियत दीजिए कि ताकि जो नुकसान हो रहा है, जो लोग कम से कम लोगों का घर उजड़े। आप तो बस आ गए बोल दिया हाँ उजाड़ दो, उजाड़ दिया। ये तो देखिए आप जो यहाँ के व्यापारी हैं, इनकी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार उस पर सोचे, इसलिए सोचे कि सिर्फ मकान मालिक को ही के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन दुकानदारों के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से दुकानदारों की जो पगड़ी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनको जिस तरीके से पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मकान मालिक है उनको तो भर भर के पैसा मिल रहा है, इसलिए वो तो कुछ बोल नहीं रहे, वो अपनी रजामंदी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और सीधे तौर पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से अभी क्या है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान यही हो रहा है कि हमारा घर बाहर जा रहा है, दुकानदारी जा रही है, कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे और क्या करेंगे कॉरिडोर के बाहर? तो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए रेडी हम लोग, कटोरा खरीदने का सोच रहे हैं, बस अब क्या करेगा इंसान? आपकी गली है, गली आप 56 फुट की कर रहे हैं, आपकी मेन रोड कॉरिडोर की 42 फुट की है, तो किस हिसाब से आप 56 फुट की गली को कर रहे हैं? गली का शुद्धिकरण होता है, चौड़ीकरण नहीं होता है यहाँ का, तो किस बिना पे किया जा रहा है? तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार ये योगी सरकार और केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है, और ये कहा गया कि अप्रैल तक ये पूरा इसका स्वरूप ही बदल दिया जाएगा। अरे तो स्वरूप बदलेंगे तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपके अगर श्रद्धालु अगर आ रहे हैं 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता नहीं मैनेज कर पा रहे वो लोग, जो कि यहाँ का सीधा सीधा आपका रास्ता पूरा बना है कभी चौराहे की तरफ से, ठीक है, आपका केसीएम वाला रास्ता है, तो आप इस रास्ते से कहाँ से गली सड़क बनाने का सोच रहे हैं? जबकि ये गली है, उसको आप 56 फुट चौड़ी कर रहे हैं, और जो चौक एरिया है कॉरिडोर का उसको आप 42 फुट का रखे हैं, तो ये किस टाइप का ड्रीम प्रोजेक्ट बना के रखे हैं? ये बताइए आप हमको। लेकिन एक बात बताइए कि बहुत सारे जिसकी मकान टूट रही है उस तो खामोश हैं, लेकिन उसी के जस्ट बगल में सारी दुकानें खुली हैं, तो कहाँ से ये देखा जा रहा है? दो तरफा चीजें देखने को मिल रही, आपस में सहमति नहीं देखी जा रही है। ऐसा आपस में सहमति कैसे देखी जाएगी? सबको पता है आज उनका जा रहा है, कल हमारा जाएगा। मुआवजा 1 रुपए का हम दुकानदारों को नहीं दिया जा रहा है, दुकानदार कहाँ जाएगा? दुकानदार लीज पे दुकान लेके बैठा है, 50 साल 60 साल पुरानी दुकानें हैं, तो कैसे उन लोगों का भी कुछ सोचे सरकार? 17 मीटर किस हिसाब से रखा गया है? या तो फिर यहाँ पे रियायत किया जाए, कम किया जाए। अगर दुकान भी बंद कर देंगे तो 1 रुपए घर पे खाना क्या सरकार ला के देगी, या गवर्नमेंट या मीडिया कौन ला के देगा हम लोगों को खाना? उसी यही दुकानदारी है जिससे हम लोगों की फीस चलती है, हर बच्चे से पलते हैं, खाना घर का चल रहा है, कैसे चलेगा बताइए? सरकार देगी, मीडिया देगी? बिल्कुल। ये चाचा ये बताइए जिस तरीके से ये दुकान जो आपकी चल रही है, अब अप्रैल महीने तक ये लास्ट खाली कराने की बातें कही जा रही है, आप ये बताइए कि दुकान को खाली करा लेंगे, हम जाएंगे कहाँ? सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा है? होता तो प्रपोजल बनाए। ये बताइए जहाँ पर ये क्या नाम है, हमारी रिटेल की मंडी है जिसके अंदर शहर भर के कस्टमर आते हैं, क्या यहाँ से लोहता जाएंगे? जो हमारे कस्टमर हैं, हम मेन सिटी के अंदर मौजूद हैं, शहर के बीच में मौजूद हैं, और आप हमें लोहता जगह देंगे? अधिग्रहण नियम के तहत जाइएगा तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपको देना है हमें,
हमने आपको ऑप्शन दिया बिनिया का जच्चा बच्चा अस्पताल, अगर उसके पूरा तोड़ के बनाया जाए जो पियरी थाने तक जाके सटता है तो 150-200 दुकान तो उसमें बन जाएगी। उसके बाद उसके बगल में बिनिया की दीवार को थोड़ा सा सटा के बना दिया जाए तो 100 दुकान वहाँ बन जाएगी। तो यहाँ के दुकानदार 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस जाएंगे, तो जो कस्टमर हैं उनको मालूम हो जाएगा दाल मंडी एक तरह से वहाँ बच गई। और उसके बाद आप जो मकान उतार दे रहे हैं, एक मकान के अंदर 25, किसी के अंदर 40 लोगों का परिवार रह रहा है। ये बताइए कि आप 2 महीने के अल्टीमेटम में मसलन मान लीजिए गिरा रहे हैं, 2 महीने में कौन सी ज़मीन खरीद के 2 महीने में मकान खड़ा हो जाता है कि हम परिवार लेके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ये बता। और इतना मुआवजा भी आप नहीं दे रहे हैं, मुआवजा भी कम है कि हम ज़मीन खरीदें कि मकान बनाएं। अच्छा, जो दुकानदार हैं वो किराए के पर हैं, मालिक ने मान लीजिए दे भी दिया तो दुकानदार के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस खाली कर दो। तो दुकानदार कहाँ जाए? सड़क पे भीख मांगे, तो फुटपाथ पे बैठे। हाँ, इसका प्लान बनाते टाइम इस बात का ख्याल सरकार ने क्यों नहीं रखा कि 1000 दुकानदार कहाँ जाएगा, उसका क्या करेंगे? किस तरीके से प्लान बनाया? सिर्फ एक तरफा प्लान बनाया कि मकान मालिक को देंगे और सबको ढकेल के भगा देंगे। अरे 1000 दुकान थी, कोई 10, 5, 6 दुकान होती तो एक बार सोचा जाता। 1000 दुकान सरकार खुद मान रही है कि 1000 के करीब दुकान है यहाँ, तो इन दुकानदारों के लिए प्लान में क्यों नहीं जगह बनी? प्लान जिसने बनाया वो कौन आदमी था? क्यों ऐसा बनाया कि किसी के लिए नहीं सोचा? जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनके रोजी रोटी यहाँ से, जिनके घर के परिवार चल रहे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जिनका दिन भर कमाएंगे तभी खर्चा चलेगा, आप उनके बारे में सोचे बिना ही इस प्लान को लेके आ गए। वो भी इतना बड़ा प्लान कि 17 मीटर चौड़ा। अरे पूरे बनास में 17 मीटर चौड़ी रोड है, आप गली को 17 मीटर का चौड़ी करने चले आए। आप चौक को चौड़ी क्यों नहीं करते हैं? कीजिए, नई सड़क को चौड़ी क्यों नहीं करते हैं? वो सब जगहें हैं, आप इसको चौड़ी करके क्या करेंगे? इतनी चौड़ी किसी भी शहर में इतनी गली को इतना चौड़ा कहीं किया गया हो? गवर्नमेंट बताया हमको कि ऐसी जगह किया गया? बस प्लान बना दिया, लोगों को बर्बाद कर दो, ढकेल दो, निकाल दो। 7 मस्जिदें हैं, क्या कीजिएगा मस्जिदों का? आप जबरदस्ती लीजिएगा, बुलडोजर चलाइएगा, आपस में बैर पैदा कीजिएगा, यही आप लोग का काम है। कीजिए, अच्छी बात है। तो आपको बता दें कि साथियों, जिस तरीके से लगातार हम आपको रिपोर्ट दे रहे थे कि लगभग 250 परिवार हम बता रहे थे, लेकिन अब ये सामने बातें आ रही हैं कि लगभग हजारों पीड़ित परिवार हैं, उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है, क्योंकि जो एक परिवार के नीचे लगभग 6 दुकानदार हैं और उनकी समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है। जब ये लोग यहाँ के जो अस्थाई व्यापारी हैं, उनका ये भी कहना है कि जब ये प्रपोजल बनाया गया तो दुकानदारों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। जिस तरीके से ये भी प्रपोजल बनाया गया कि जो अस्थाई यहाँ के लोग चाहते थे कि इससे बगल में कहीं दाल मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए, उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से आज बुलडोजर और हथौड़े की कार्रवाई लगातार जारी है, और देखिए किस तरीके से। ये बताइए कि आज कितने मकानों पर आज हथौड़ा चला है? अभी एक मकान पे जो वीडियो की कार्रवाई है उस पर कार्रवाई हुई है, हाँ, जिसमें डी ऑर्डर पास था। उसके बाद जो है मुनादी वगैरह कराने के बाद आज दोस्ती करने की कार्रवाई की गई है। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे? पर्याप्त फोर्स लगाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी और सिविल फोर्स, साथ साथ में ड्रोन से भी एरिया सर्वेलेंस से था और बैरिकेडिंग लगा के लोगों के मूवमेंट को रेगुलेट किया गया। स्थानीय लोगों का क्या रवैया है, किस तरीके से उन लोग का मूवमेंट है? ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से दोस्ती करने की कार्रवाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कुछ उनकी आपत्ति नहीं हो रही है? नहीं, किसी पर कोई आपत्ति नहीं। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी बात बता रहे हैं कि किसी के कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुचारू रूप से ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है लगातार चल रहा है, कोई भी आपत्ति भी नहीं कर रहा है। लगातार वो इस तरीके से दाल मंडी में जो हथौड़े और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।